कबीर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे गोविंद, हम ऐसे अपराधी हैं कि जिस परमात्मा ने शरीर में प्राण दिए उसकी सच्चे मन से कभी पुकारा नहीं। पराये धन, पराये शरीर, पराई स्त्री तथा पराये की निंदा का मोह मुझसे नहीं छूटा। फलस्वरूप बार बार इस संसार में मेरा आवागमन, जन्म मरण होता रहता है और जन्म मरण का भव चक्र कभी नहीं टूटता। मनुष्य लालच के लिए अपना हीरे रूपी जन्म खो रहा है और माया और भ्रम में पड़ीडिद्दा हुआ है। इसलिए धन और जवानी का गर्व नहीं करना चाहिए। यह शरीर तो एक न एक दिन कागज की तरह गल जाएगा। जब यमराज बाल पकड़कर लेने आएगा तब उस दिन मनुष्य का कुछ भी वश नहीं चलेगा। जब धर्मराज तुझसे तेरे जीवन का लेखा मांगेंगे तब उनके सामने तू क्या मुख लेकर जाएगा। अत कबीर कहता है, रे संतों, यह मन साधु संगति के सहारे संसार सागर से अवश्य तर जाएगा। इस संसार में तो नग्न रूप से आना है और नग्न रूप से ही जाना है। यहां हमेशा कोई नहीं रहेगा, चाहे वह राजा हो या रंक। यदि कोई नवनिधि है भी तो वह राजा राम परमात्मा ही हैं। संपत्ति के नाम से तुम्हारे पास स्त्री और धन है। कोई भी साथी इस संसार में न तो एक साथ आते हैं न ही एक साथ जाते हैं। क्या हुआ यदि तुमने अपने द्वार पर हाथी बांध लिया? लंका का गढ़ भी सोने से बनाया गया था, किंतु मूर्ख रावण अपने साथ क्या ले गया? कबीर कहते हैं, प्रभु के गुणों का कुछ चिंतन करो, नहीं तो जुआरी की तरह तुम दोनों हाथ झाड़ू लेकर इस संसार से एक दिन चले जाओगे और फिर पछताओगे। कबीर के अनुसार इस संसार में निर्धन को कोई मान सम्मान नहीं देता है। वह लाख यत्न करे, उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। यदि धनवान या कोई संबंधी निर्धन के यहां जाता है तो वह निर्धन तो उस धनवान या संबंधी को आदर देता है और अपने समीप बुला लेता है। लेकिन यदि कोई निर्धन धनवान या अपने रिश्तेदारों के पास जाता है तो निर्धन को आगे बैठा देखकर धनवान और रिश्तेदार पीठ फेरकर बैठ जाते हैं। लोग यह नहीं समझते कि निर्धन और धनवान दोनों ही भाई भाई हैं। दोनों में जो अंतर है वह तो प्रभु का कौतुक मात्र है जो मिटाया नहीं जा सकता। कबीर कहता है, वास्तव में निर्धन तो वही है जिसके हृदय में राम नाम रूपी धन नहीं है। कबीर कहता है, यह शरीर एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। यदि तुम्हें शक्ति हो तो इसे बचा लो। जिनके पास लाखों और करोड़ों का धन था वे भी संसार से नंगे पैर ही चले गए। कबीर स्वयं कहते हैं कि उसका वंश डूब गया क्योंकि उसमें कमाल जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है जो हरि का स्मरण करना छोड़कर घर में धन संपत्ति ले आया है।